फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, नया टॉपिक लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या हम ऐसा बोल सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल में जो बहुत सारा कचरा एकत्र होता है, उसको स्पेसिफिक बहुत सारे डिब्बे होते हैं, जैसे कि लाल हो गया, हरा, नीला, पीला, काला कूड़ेदान या डिब्बे होते हैं। तो उसमें बेसिकली कौन सा कूड़ा या कौन सा कचरा किस डिब्बे में डालना होता है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सुई होती है, जो इंजेक्शन हो गया, बोतल हो गई, पट्टी हो गई, रैपर हो गया, या मेडिसिन से जो बॉक्स बचते हैं, वो स्पेसिफिकली किस बॉक्स में कौन सी चीज़ें डालनी होती हैं, वो सारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपको कंफर्म हो पाएँ। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल मुझसे यही होगा, या आपका सवाल हमसे यही होगा कि एक्चुअली में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या, इस चीज़ को समझाइए। तो समझिए, हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब कि हॉस्पिटल में उत्पन्न होने वाला कचरा। अब ये कचरा क्यों जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में, तो उसका जब एडमिट होता है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट के दौरान उसको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, तो मेडिसिन के जो रैपर बचता है वो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके साथ साथ जब इंजेक्शन चढ़ता है, इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन की नीडल, इवन इसके साथ साथ जो इंजेक्शन होता है वो भी आपका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है। इसके साथ साथ जब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज की जो बोतल होगी वो भी क्या है, आपके लिए वेस्ट हो गया। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे यूज की जाती है पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, वो आपका एज अ वेस्ट बचता है। नेक्स्ट बात करें, डायग्नोसिस वर्ड यूज किया गया है। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट अगर आपके पहुंचा वहाँ पे, तो उसके डिफरेंट टाइप की जो जांचें होती हैं सिंपल भाषा में, तो वो जांच के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, रिसर्च के डायग्नोसिस के बाद क्या, वो जो ट्यूब बचता वो भी आपका वेस्ट हो गया, एंड वो जो ब्लड है वो भी क्या है, आपके लिए वेस्ट हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट, मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो बहुत सारी जो मेडिकल रिसर्च होती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल या बहुत सारे फ्लाक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जो कि दोबारा यूज नहीं किए जाते, तो वो भी क्या है, एज ए हमारे लिए वेस्ट के रूप में कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो आफ्टर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या मेडिकल रिसर्च, वो सारी चीज़ जो बचती हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एज अ वेस्ट या कचरे के रूप में बचती हैं। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक कुछ डिब्बे होते हैं, जिनमें वो सारा कचरा अलग अलग रूप से डाला जाता है। तो उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। आइए इस चीज़ को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मरीज के इलाज के दौरान, या उसके ट्रीटमेंट के दौरान, या उसकी डायग्नोसिस करते समय, या मेडिकल रिसर्च के समय बहुत सारा जो कचरा उत्पन्न होता है, तो उस कचरे को हॉस्पिटल या साइंटिफिक रूप से मेडिकल वेस्ट बोला जाता है। आई होप सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको अच्छे से कंफर्म हो पाएगी एक्चुअली में हॉस्पिटल वेस्ट होता क्या है। एंड अब हम ये समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके इम्पोर्टेंट की, तो बेसिकली क्या है, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि एक पेशेंट में यूज की गई कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में गए या खुले स्थान पर रह जाती है, तो अगर किसी दूसरे के संपर्क में आती है, तो उसको इन्फेक्शन कॉज करेगी। एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि किसी भी पेशेंट को कोई भी नीडल इंजेक्शन लगा, फिर उसकी जो नीडल अगर किसी दूसरे की पिन होती है या दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को होती है, तो उसको भी कॉज करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो वो भी एक, इस चीज़ को बचने के लिए बेसिकली सिस्टम बनाया गया। नेक्स्ट, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो हॉस्पिटल का वेस्ट अगर हम खुले इन्वायरमेंट में डाल देंगे, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डिग्रेडेबल रहेगा या हार्मफुल रहेगा, जिसके बचने के लिए बेसिकली सिस्टम लाया गया। एंड हमारी खुद की सेफ्टी होती है, अगर हम वेस्ट को एक स्पेसिफिक स्थान पर रखें, इवन आसपास ना जमा होकर कहीं एक स्पेसिफिक स्थान पर रखें, तो इस चीज़ के लिए इन्वायरमेंट की सेफ्टी हो गई, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, एंड अपने आसपास जो होने वाला उत्पन्न होने वाला वेस्ट है उसको कम से कम रख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट या पर्पज है जिसलिए सिस्टम लाया गया। आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में फर्दर। तो सबसे पहले सिस्टम लाया किसने, तो बात करते हैं मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम जो कि चलाया गया था। ये फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि काम करती है इसी चीज़ पे, तो इस चीज़ को सबसे पहले उसी ने अप्लाई किया था। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके बेसिकली क्या है, वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स इसमें स्टेप होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती है वो लाके एक स्पेसिफिक डिब्बे में डाला जाता है। जैसे बात करें, जैसे इंजेक्शन हो गया, वो यूज करने के बाद एक
हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा, वहाँ आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के नीले, काले, पीले, हरे डिब्बे रखे होते हैं, तो उसमें डालने होता है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो पहला स्टेप होता है, उसे बोला जाता है सेग्रीगेशन। नेक्स्ट फिर उसको कलेक्ट करके फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है उस पूरे प्रोडक्ट की, मतलब जब वो डिब्बा भर जाता है उसको कलेक्ट करके उसको स्टोर करके उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी रिसाइक्लेबल होता है उसको रिसाइकिल करके फिर मार्केट में यूज करने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ साथ उसका डिस्पोजल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है, स्टेप है जैसे जिसको फॉलो करके क्या है वेस्ट को मैनेज किया जाता है। आई होप सो ये चीज़ अभी आप तक को कंफर्म हुई होगी। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेग्रीगेशन की। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कि सेग्रीगेशन जो है ये पहला स्टेप होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। इसमें होता क्या है, इन दिस स्टेप मेडिकल वेस्ट इज डिफरेंशिएट एंड सेपरेट। इस स्टेप में क्या होता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है या जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग किया जाता है। अब ये अलग क्यों किया जाता है, ये चीज़ को डिफरेंट टाइप के जो हमारे डिब्बे होते हैं उनमें अलग अलग टाइप का जो वेस्ट है उसको स्टोर करना होता है। तो आइए वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो डिब्बे होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप का जो वेस्ट है या कचरा है उसको डालना होता है। तो वन बाय वन समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है येलो बिन या पीला डिब्बा। तो इसमें बेसिकली क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इसमें डालना होता है। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी पेशेंट है, अगर उसकी किडनी खराब हुई या लीवर खराब हुआ तो वो चीज़ जब आउट करी जाती है, बॉडी के बाहर निकाली जाती हैं, तो उसके बाद उसको कहाँ पे डालना होता है, येलो बिन में डालना होता है। या कोई भी पेशेंट अगर उसका पैर टूटा फूटा या बोन वगैरह निकली तो अगर वो कट होता है तो वो सारी चीज़ें ला के येलो बिन में डालनी होती है। या कोई पेशेंट है उसकी बॉडी की अगर सर्जरी हुई तो वो जो खाल वगैरह है या जो भी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी येलो बिन में ला के उनको डालना होता है। नेक्स्ट बात करें ड्रेसिंग या बैंडेज। अगर कोई भी पेशेंट अगर इमीडिएटली पहुंचा हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट वगैरह हुआ या ड्रेसिंग उसकी हुई या क्लीनिंग हुई घाव की या बैंडेज वगैरह हुआ है तो वो सारी चीज़ें लाके इसी में डालना होता है येलो बिन में। नेक्स्ट बात करें ब्लड बैग की। बहुत सारे पेशेंट हो गए जिनको क्या है ब्लड चढ़ता है, तो ब्लड चढ़ने के बाद जो बैग होता है जिसमें ब्लड फिल होता है तो वो बैग इसमें लाके डालना होता है। नेक्स्ट बात करें कि जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, मतलब जो भी मेडिसिन क्या है एक्सपायर्ड हो गई तो वो मेडिसिन जो भी लाके कहाँ पे डालनी होती है, येलो बिन में डालनी होती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो केमिकल वेस्ट होता है ड्यूरिंग सर्जरी यूज किया जाता है एंड अदर प्रोसेस में बेसिकली यूज किया जाता है। तो वो जो भी केमिकल वगैरह होता है आफ्टर सर्जरी या बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है तो उसके बाद वो जो केमिकल है वो लाके कहाँ पे येलो बिन में डाला जाता है। तो आई होप सो आपको येलो बिन का यूज कहाँ पर करना चाहिए एंड किन पर्पज के लिए यूज करना चाहिए आपको अच्छे से कंफर्म हो पाया होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिन, वो है रेड बिन या लाल डिब्बा। इसमें क्या यूज करना होता है या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं या आईवी सेट होते हैं जो कि बेसिकली क्या है कि हमें रेड बिन में लाके डालना होता है। नेक्स्ट बात करें आपका जो यूरिन बैग होता है जिसमें क्या है कि जब पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह होता है तो उस दौरान बेसिकली उनको यूरिन बैग लगाया जाता है ताकि उसमें यूरिन स्टोर किया जा सके। तो जब वो पेशेंट क्या है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो यूरिन बैग अगर निकाला जाता है तो वो यूरिन बैग इसके साथ साथ जो कैथेटर होता है वो भी आपके रेड बिन में लाके डालना होता है। नेक्स्ट बात करें ग्लव्स। जो सर्जन लोग होते हैं वो ग्लव्स का यूज करते हैं, जो या हॉस्पिटल जो वर्कर्स होते हैं वो क्या है बेसिकली जब ग्लव्स का यूज करते हैं तो ग्लव्स यूज के बाद बेसिकली रेड बिन में लाके उनको डालना होता है। नेक्स्ट बात करें बहुत सारी आईवी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जिनको भी कहाँ पे रेड बिन में लाके डालना होता है। इसके साथ साथ बात करें सिरिंज विदाउट नीडल, मतलब नीडल ना होके उसमें जो सिरिंज होती है उसको कहाँ पे लाके डालना होता है, रेड बिन या लाल डिब्बे में लाके उनको डालना होता है। नेक्स्ट बात करें स्पेसिमेन कंटेनर। अब ये क्या है, जैसे इमेज में आप साइड में देख पा रहे हैं कि जब डायग्नोसिस होती है ब्लड का सैंपल कर लिया जाता है तो इसी कंटेनर में लिया जाता है एंड ये जो कंटेनर है उसके बाद बेसिकली क्या है रेड बिन में लाके इसको डाल देना होता है। इसके साथ साथ बात करें जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड वेस्ट बचता है हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ें लाके कहाँ पे रेड बिन में डालनी जाती हैं। तो आई होप सो आपको लाल डिब्बे का यूज कब करना चाहिए, किन पर्पज़ के लिए, कौन कौन सी वस्तु इसमें डालनी चाहिए वो चीज़ आपको कंफर्म हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ब्लू बिन मतलब नीले डिब्बा। इसका यूज कहाँ पर करना होता है या किन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो स्पेशली इसका यूज ग्लास की ट्यूब होती है, जितने भी ट्यूब जो कि ग्लास की बनी होती है वो सारी चीज़ें इसमें ला के डालनी होती हैं। इसके साथ साथ जो हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो उस टाइम एक स्लाइड यूज की जाती है एंड बहुत सारी ऐसी स्लाइड भी यूज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो वो स्लाइड भी इसमें ला के डालनी होती है। इसके साथ साथ फ्लक्स वगैरह है रिसर्च के दौरान यूज किए जाते हैं, या बीकर वगैरह हो गए, या जितने भी कांच से रिलेटेड सब्सटेंस या सभी वस्तुएं जो वेस्ट के रूप में बचती हैं वो भी इसमें लाके डालनी होती हैं।
तो आई होप सो आपको ब्लू बिन का यूज कब किया जाता है ये चीज़ आपको कंफर्म होगी। अब हम बात कर लेते हैं वाइट बिन के बारे में कि सफ़ेद डिब्बा का यूज हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कहाँ कहाँ पे किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली लीक प्रूफ बिन होता है। लीक प्रूफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें है क्या है कि जो ब्लेड वगैरह या नीडल वगैरह इसमें डाली जाती हैं ताकि वो क्या उसमें जंग ना लग सके, ताकि उनको रिसाइकिल करके दोबारा यूजलेबल बनाया जा सके, इसलिए बेसिकली लीक प्रूफ होता है। एंड वाइट बिन में क्या है, नीडल या जितनी भी ब्लेड हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज की जाती हैं तो उनको बेसिकली इसमें लाके डालना होता है। तो आई सो आपको ये भी पता हो गया कि एक्चुअली में सफ़ेद डिब्बा का स्पेसिफिकली रूल या यूज किस लिए किया जाता है। ये जितनी भी साफ या धारदार वस्तुएं होती हैं जो कि यूज की जाती हैं वो सारी चीज़ें लाके वाइट बिन में डाली जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ग्रीन बिन के बारे में, मतलब हरे डिब्बे का यूज़ कब करना चाहिए। तो इट इज़ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट। बेसिकली जो ग्रीन डिब्बा होता है, जो हरा डिब्बा होता है, इसका यूज़ तब किया जाता है जो भी किचन से रिलेटेड वेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। कई बार किसी का जब पेशेंट वहाँ पे एडमिट होता है तो वो सारी चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें वहाँ पे यूज की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें लाके बेसिकली ग्रीन बिन में डाली जाती हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, इसमें गीला कचरा अलग डालना होता है, सूखा कचरा अलग डालना होता है। तो ग्रीन बिन भी दो टाइप से यूज किया जाता है। एंड कई बार क्या होता है, जैसे आपने हॉस्पिटल में है, एडमिट है आपका पेशेंट, तो वहाँ पे क्या आपने फ्रूटी भी या बहुत सारी चीज़ें यूज की, तो वो सारी चीज़ें लाके आफ्टर यूज़ यहाँ पे इस ग्रीन बिन में डाल दी जाती हैं। तो आई होप सो ये वीडियो शॉर्ट में थी एंड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एंड स्पेशली कौन सा डिब्बा किस तरीके से यूज किया जाता है आप जानने के बाद सही से उनका यूज करेंगे। वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस चीज़ का पालन कर सके। एंड चैनल पे नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।